अगर सुबह पेट साफ होने में 90 सेकंड से ज्यादा लगते हैं और आप पॉट पे ऐसे बैठे रहते हो और फिर भी आपका पेट साफ नहीं होता है, तो आज ये जो काम मैं बताने जा रहा हूँ, इस लोटे का जो यूज बताने जा रहा हूँ, ये कर लेना तो आपका पेट साफ होने लगेगा। करना क्या है इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे बहुत घंटों तक बैठे रहते हैं और बैठे बैठे ही वो न्यूज़पेपर भी पढ़ लेते हैं, मैगजीन भी पढ़ लेते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, लेकिन उनका पेट साफ नहीं होता। अब वो क्यों नहीं होता ये भी बताता हूँ मैं आपको, और उसके लिए करना क्या है आपने, और ये लोटा कैसे काम आएगा ये बताता हूँ। लेट जाओ इस पे। ठीक है, देखिए आपने क्या करना है, सबसे पहले लेट जाना है और उसके बाद चेक करना है कि आपकी नाभि तो डिगी हुई नहीं है कहीं। नाभि चेक करने का तरीका देखो मैं बता देता हूँ, आप घर में ही कर सकते हो आसानी से। दो तीन तरीके हैं। एक तो ये कि अपने ऐसे इस तरीके से हाथ देखोगे, तो कई लोग होंगे ना जिनका ये ऊपर नीचे आएगी, इस तरीके से आएगी, जैसे हल्का सा ऊपर नीचे आएगी। वो एक तरीका ये है कि आप ये जो पैर है, पैरों को देखोगे तो जो अंगूठे हैं वो ऊपर नीचे अगर हो रहा है, देखिए जैसे ये है, अभी ज्यादा पता नहीं चल रहा तो आप स्केल से देख सकते हो कि हल्का सा ऊपर नीचे कहीं है, जैसे ये थोड़ा सा ऊपर है। तो अब क्या करना है आपने, एक एक्सरसाइज परमानेंट। अब ये क्या बता रही है कि इनकी नाभि जो है गई हुई है, और वो गई हुई किस तरफ है वो भी अगर आप चेक करना चाहो तो इस तरीके से चेक कर सकते हो कि आपकी नाभि नॉर्थ की तरफ गई है, साउथ की तरफ गई है, या ईस्ट की तरफ गई है, या वेस्ट की तरफ गई है। वो कैसे चेक करेंगे, उसके लिए आपने क्या करना है, अपनी उंगलियों को इस तरीके से जोड़ लेना है सबको, और यहाँ पे नाभि में बीचों बीच रखना है। तो क्या है ना, एक टक टक की आवाज आएगी, ऐसा लगेगा जैसे कुछ धड़क रहा है। ठीक है, अब वो किस तरफ धड़क रहा है ये आपने देखना है। कई लोगों को तो बिल्कुल हल्का सा ही थोड़ा बहुत जाता है, कई लोगों का दूर पता चलेगा। तो आप जब चेक करोगे इस तरीके से, या तो ऐसे चेक करो, ठीक है, या अपने हथेलियों से थोड़ा सा चेक करोगे तो आपको पता चलेगा। और देखिए ये जो नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट है ना, इस पे नाभि जाने का भी कारण है, और जिस तरफ जाएगी वैसे ही दिक्कत आएगी। जैसे अगर ये नीचे की तरफ चली गई तो आपको क्या लूज मोशन हो जाएगा, और अगर ये थोड़ा सा साउथ ईस्ट की तरफ चली गई तो आपको क्या होगा, कोस्ट, जैसे ये देखिए ईस्ट और ये साउथ है ना, बीच में साउथ ईस्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर ये चली जाती है इस तरफ, ठीक है, ये साउथ ईस्ट में अगर गई तो आपको क्या होगा, हल्का कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑर्गन कौन से हैं, ये जो पूरा एरिया है ये इंटेस्टाइन का एरिया है ना, तो ये जो है कॉन्स्टिपेशन यहाँ कर देगा। अगर ये बिल्कुल नीचे की तरफ चली जाती है तो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर फीमेल में दिक्कत है तो उनको पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम आने लगेगी, साथ के साथ क्या होगा, लूज मोशन भी लग सकते हैं। और यही नाभि अगर इस तरफ गई है, आपका साउथ वेस्ट की तरफ गई है, तो आपको क्या होगा कि आपके गॉल ब्लैडर में दिक्कत आ सकती है, महिलाओं में पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, और आदमियों के अपेंडिक्स वगैरह के दर्द भी यहाँ आ सकता है। कई लोगों को क्या होता है कि बिना बात के दर्द होता रहता है, तो वो भी इसकी वजह से है। दूसरी चीज क्या है, अगर ये ऊपर चली जाती है ऊपर की तरफ नॉर्थ साइड, तो आपको क्या होगा कि आपके गैस एसिडिटी होगी, अपच होने लगेगी। अगर ये यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएगी तो आपके यहाँ पे गैस बनने लगेगी, स्टमक का एरिया यहाँ पे अपच होने लगेगी आपको। और यही अगर जाती है नॉर्थ वेस्ट की तरफ, ये लीवर का और गॉलब्लैडर का एरिया है, तो यहाँ पे आपको डाइजेशन वीक हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपने, जब ये चेक कर लिया आपने और आपको देर लग रहा है, तो एक गिलास ऐसा एक कांच का लेना है, और ये गिलास से बताएंगे सर। हाँ, पहले मैं आपको गिलास का यूज बताता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि लोटा, ये लोटा बहुत काम की चीज है, इसका क्या करना है ये भी मैं भी आपको बताता हूँ। तो आपने क्या करना है, ऐसे ग्लास लेना और इसका ये देख लेना कि इसका जो किनारे हो वो कटे हुए नहीं होने चाहिए, वरना चोट लग सकती है। और आपने क्या करना है, किसी लाइटर या किसी मोमबत्ती की सहायता से इसके अंदर हम क्या करेंगे, वैक्यूम क्रिएट करेंगे ये। और ये देखिए अंदर जा रहा है, तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे करके इसकी ऑक्सीजन जो है कम हो जाएगी। और फिर आपने क्या करना है, जब ये खत्म हो जाए तो उसके बाद आपने इसको थोड़ी देर बाद ऐसे लगा देना है नाभि के ऊपर, ये ठीक है। ये जब हट जाए आप क्या करोगे, दोबारा करोगे इसे। ये इस तरीके से करते रहना। ये जैसे ये नाभि के ऊपर जाएगा तो ये थोड़ा टिक जाएगा और हल्का सा ऊपर हटेगा। जितना भी वैक्यूम क्रिएट हुआ है आपको थोड़ी देर छोड़ दे, थोड़ी बात क्या हुआ है, ये गिलास जो है अपने आप हट जाएगा। और फिर आप जब चेक करोगे तो नाभि जो है सही जगह पे आ गई होगी। अब देखो अभी क्या था कि इनका थोड़ा सा इधर उधर हो रहा था, लेकिन अब ये बिल्कुल ही बीच में यहाँ पे हमें धड़कन की आवाज आ रही है, स्पंदन आ रहा है, तो इससे पता चल गया कि नाभि ठीक है। अब क्या होगा कि जब भी इनको पोटी जाएंगे तो ये दिक्कत नहीं आएगी, इनका जो पेट साफ होने का है वो जल्दी हो जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या है कि हम क्या करेंगे, इस लोटे में भरेंगे पानी, और लोटा में क्या है, जितना लोटा है ना इसमें आधा पानी भरना है। कौन कैसा लोटा है ये? देखिए ये तांबे का लोटा है, इसका सरफेस जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए ये जो सरफेस है ना बिल्कुल चिकना होना चाहिए। ठीक है, कहीं पे भी कुछ ये थोड़ा सा रखा जाए। अगर आपके पास लोटा नहीं है तो आप कुकर का इस्तेमाल भी कर सकते हो घर में। अब हमने क्या किया, इसको बिल्कुल इसके सेंटर में इस तरीके से नाभि के ऊपर रख दिया। थोड़ी देर रखने से क्या होगा, ये
इसका जो है प्रेशर नाभि के ऊपर जा रहा है और धीरे धीरे करके है कि जो नाभि है वो चारों तरफ से वापस आ रही है। अब कई सारे लोग सोच रहे होंगे ये तो ठीक करने का तरीका हो गया, लेकिन हमें ये होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है, ये मैं बता दूं। कई बार लोग ना बहुत देर तक भूखे रहते हैं, खाने में गैप कर देते हैं, ऊपर नीचे पैर पड़ जाता है, नाभि एकदम से कोई वजन उठा लिया। अभी कुछ लग रहा है आपको, ठंडा सा लग रहा है क्या? हाँ ठंडा लग रहा है। ये ठंडा क्यों लग रहा है? क्योंकि देखिए ये जो है ना अंदर इसमें तांबा है, वो भी ठंडा होता है, पानी है तो थोड़ा सा ठंडा लग रहा है। कुछ और महसूस हो रहा है पेट में आपको? हाँ नॉर्मल सा लग रहा है। ठीक है सर इनको पॉटी करने में कितना टाइम लगता था? पॉटी करने में इनको तो 2 से 3 मिनट, क्या कई बार तो आधा घंटा भी लगता है। तो ऐसे कई सारे केसेस हमारे पास आते हैं कि ऐसे ही केस आया था कि जिनका ऐसी दिक्कत थी, केवल नाभि सेट करते उनकी वो दिक्कत ठीक हो गई। और इससे क्या हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन जो है वापस से नाभि की तरफ जा रहा है, तो नाभि अपने आप सेट हो रही है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आपको देखने मिलेंगे। कई सारे लोग हैं कि जो रिपोर्ट कराते रहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता कि उनके पेट में दिक्कत कहाँ पे आ रही है। रिपोर्ट नॉर्मल आती है, लेकिन फिर भी कभी पेट साफ नहीं हो रहा, कभी गैस बन रही है, कभी कुछ दिक्कत आ रही है, तो वो भी यहाँ पर ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ठीक कर सकते हो। ठीक है, एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ जो परमानेंट आपको ठीक करने के लिए, क्योंकि ये तो आपने चलो हमारे पास आके करा लिया, जो कुछ दूसरे की मदद से करोगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज भी है जो आपको खुद ठीक करनी है। करना क्या है कि आपने दोनों पैर को एक साथ उठाना है। ठीक है, ये जितनी दूर तक जा पा रहा है, वैसे तो ये एंगल होना चाहिए 45 डिग्री का, लेकिन हल्के हल्के से उठाना। और ये अगर आपने 30 सेकंड सुबह खाली पेट रोक के रख लिया तो आपकी नाभि परमानेंट सेट रहेगी। मेरा नाम मयंक पुरवाल है। मुझसे मिलने के लिए या ऑनलाइन भी आप हमसे आप संपर्क कर सकते हो, क्योंकि कई सारे लोग दूर से बात करते हैं, तो इस नंबर पर बात करके आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी कर सकते हो। धन्यवाद।